नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पिछले क्लासों में जाने थे, जिसमें आप लोग देखे थे कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर देते हैं। 34 नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन रहते हैं, जिसमें आप देख रहे थे कि पीएम कौन थे? पाम स्टर्लिन थे और कैनिंग वायसराय थे। और भी बताइए, रोटी और कमल प्रतीक था। ठीक है। और फिर आगे आप देख पाते हैं कि दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय रहते हैं, जिनको जफर भी कहा जाता है। और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। और कानपुर से तात्या तोपे और नाना साहब थे। झांसी से झांसी की रानी थी। ठीक है। और ये सबका विद्रोह का दमन कौन कर रहा था वो भी देख लीजिएगा। ठीक है। झांसी से हुरोज कर रहा था। ठीक है। और झांसी की रानी को बोला भी था कि ये पूरे युद्ध में अकेला मर्द थी, है ना। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो 1857 की क्रांति के दौरान ऐसा क्या हुआ कि वो असफल रह गया। असफल रहने के पीछे का कारण ये है कि बहुत सारा राज्य ऐसा हुआ, भारत के कुछ बहुत राज्य जो इस विद्रोह में हिस्सा ही नहीं लिया। और जितने भी जमींदार सब था, जैसे कि सिंधिया, होलकर, ये सब पैसे से और हर चीज़ से मदद किया अंग्रेज़ों का। ठीक है। अंग्रेज़ों का साथ दिया। और हमारे पास संसाधनों की कमी थी। ठीक है। और कोई नेतृत्व करता नहीं था। और यही वजह रहा कि 1857 की क्रांति असफल रह गया। लेकिन उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक अधिनियम आता है। क्या आता है? अधिनियम 1858। इसमें क्या होता है, जो कंपनी आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा शासन चलाया जा रहा था। लेकिन अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से हटकर क्राउन के हाथ में चला जाता है शासन। कहाँ चला जाता है? क्राउन के हाथ में। ठीक है। और पील आयोग का गठन किया जाता है और उसके तहत भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक का अनुपात 5:1 था। आगे चल के फिर 2:1 में हो जाता है। ठीक है। पील आयोग के तहत आप देखिएगा कि गोरखा और पठानों का संख्या बढ़ा दिया जाता है, और जो इस विद्रोह में जैसे ब्राह्मण और राजपूत की संख्या घटा दिया जाता है। ठीक है। सैनिक का अनुपात इस तरीके से पील आयोग के तहत खत्म होता है। 1858 का जो अधिनियम आता है उसके तहत कंपनी के हाथ से शासन हट के क्राउन के हाथ में चला जाता है। ठीक है। तो ये था इसका परिणाम। आगे आप देखिए कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो 1857 के बारे में कुछ अपना राय दिए हैं। तो देख लीजिए कौन क्या राय दिए हैं। ठीक है। इससे थोड़ा सा याद रखना है, स्वरूप याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में विद्वानों का राय क्या रहा। ठीक है। सैन्य विद्रोह, एक होता है सिपाही विद्रोह, सैन्य विद्रोह। ठीक है। तो हम सिपाही और सैन्य में अंतर ये बताए थे कि सिपाही भारतीय जो भी सैनिक थे उसको सिपाही कहा जाता था, और अंग्रेज जो था उसको सैनिक कहा जाता था। ठीक है। तो सैन्य विद्रोह चाहे सिपाही विद्रोह इसी को कहते हैं। जॉन लॉरेंस का बात करेंगे और जॉन सीले। ठीक है। ये क्या बोले हैं? तो सैन्य विद्रोह में याद रखिएगा, आप लोग थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसी में अपने आप जोड़ सकते हैं कि सीले है तो कोई अगर सैन्य विद्रोह की बात करे तो क्या करना है? मुंह को सील देना है। लॉरेंस सीले, क्या करना है? क्या याद रखना है? लॉरेंस सीले, मुंह को सीलना है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। ठीक है। कौन बोला ये बात? बोला ऑगस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर। ठीक है। आउट्रम बोला, आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। कौन बोला है? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के बारे में आउट्रम और टेलर। तो ऐसे ही याद रख लीजिएगा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का बात कोई करेगा तो उसको क्या कर देना है? आउट कर देना है। ठीक है। और बात करेगा तो टेलर से मुंह सिलवा देना है। ठीक है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का बात करेगा तो आउट कर देना है और टेलर से मुंह सिलता। आउट्रम और टेलर कौन? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बोला। अच्छा, बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष, ये बात कौन बोला? टी.आर. होम्स बोला। ठीक है। तो आप देखिएगा
बर्बरता में सब अपने घर के अंदर बर्बर करते रहता है, ठीक है। होम, होम मतलब क्या, घर। तो होम्स में हमेशा सब क्या करता है, बर्बराते रहता है, ठीक है। तो बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष पूछेगा तो टी.आर. होम्स, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर बोले हैं, क्या बोले हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन बोले हैं, वीर सावरकर। धर्म युद्ध रीज बोले हैं, कौन बोले हैं, रीज। कि धर्म, ये 1857 का क्रांति क्या था, धर्म युद्ध था, एक बात कौन बोला, रीज बोला। राष्ट्रीय विद्रोह कौन बोला है, बेंजामिन डिज़राइल और अशोक मेहता, बेंजामिन डिज़राइल और अशोक मेहता। ना तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय था। कौन बोला, आर.सी. मजूमदार, कौन बोला है, आर.सी. मजूमदार जी के द्वारा बोला गया है। अच्छा, एक है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, वीर सावरकर और पट्टाभी सीतारमैया बोले हैं, ठीक है। और सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कौन बोला है, वीर सावरकर और पट्टाभी सीतारमैया। और राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता, डॉक्टर एस.एन. सेन, क्या बोले हैं, एस.एन. सेन जी बोले हैं कि राष्ट्रीयता के अभाव में क्या था, स्वतंत्रता था। तो ये था वक्तव्य जो विद्वानों के द्वारा 1857 के क्रांति के स्वरूप से संबंधित था, ठीक है। तो आप स्वरूप देख लिए क्या क्या बोले हैं सो, और किनके द्वारा बोला गया है सो था इधर। तो आपको एक बार और सैन्य विद्रोह में कौन बोला था, सील देना था, सीले बोला है, ठीक है। उसके बाद हिंदू मुस्लिम का बात करेगा तो उसको आउट कर देना था, आउटरम और डब्ल्यू टेलर। और बर्बरता, बर्बर कहाँ करता है, टी.आर. होम्स, घर में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर। धर्म युद्ध का बात रीज बोले हैं। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़राइली और अशोक मेहता। न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय था, आर.सी. मजूमदार बोले हैं। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर और पट्टाभी सीतारमैया बोले हैं। राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता था, डॉक्टर एस.एन. सेन बोले हैं, ठीक है। आप लोग को याद हो गया। क्रांति के अलावा किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन भी हुआ था, ठीक है, जिसमें हम लोग आज अभी हम देखेंगे जनजातीय आंदोलन के बारे में, ठीक है। देखिए, ये सब अंग्रेजों के विरोध ही था, ठीक है, विरुद्ध था, ठीक है। बिहार और झारखंड के क्षेत्र में देखेंगे, बिहार और झारखंड के क्षेत्र में, तो इसमें देखिएगा हो, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा और पहाड़ी विद्रोह, ताना भगत और सरदारी विद्रोह, चोरो विद्रोह, ठीक है। हो विद्रोह को देखेंगे तो 1820 से 21 के आसपास में हुआ है। सिंहभूम स्थान का नाम है और नेतृत्व करता है इसमें नहीं है। बाकी कोल विद्रोह को देखेंगे 1831 से 32 के आसपास में हुआ है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में, और बुद्धो भगत जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था इस विद्रोह का। संथाल विद्रोह का बात करेंगे तो संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था, और ये सिद्धो कन्हू के द्वारा किया गया था। कुन्हा इसको पढ़ता है, कन्हू के द्वारा किया गया था, कान्हू लिखा हुआ है। मुंडा विद्रोह की बात करेंगे तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, और छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1895 से 1900 के बीच में किया गया था मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा। बिरसा मुंडा के द्वारा एक और विद्रोह किया गया है, सरदारी विद्रोह, उसका नेतृत्व किए हैं बिरसा मुंडा, जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। और ये मुंडा विद्रोह और सरदारी विद्रोह दोनों छोटा नागपुर के आसपास, छोटा नागपुर में हुआ है, ठीक है। पहाड़ी विद्रोह का बात करेंगे तो 1778 ईस्वी में राजमहल की पहाड़ी के आसपास में राजा जगन्नाथ किए थे, जगन्नाथ, ठीक है। तो ये था बिहार और झारखंड से रिलेटेड। जिसमें एक और देखेंगे ताना भगत, ये गुमला जतरा भगत था, ठीक है। कौन था, जतरा भगत, ये नेतृत्व कर रहे थे। और गुमला के क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में हुआ था ताना भगत विद्रोह का नाम है, और 1913 से 14 के आसपास में हुआ है। सरदारी विद्रोह आप देख लिए, छोटा नागपुर और बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया है। और ये चोरो विद्रोह 1800 से 1802 पलामू झारखंड में हुआ है, और भूषण सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था, भूषण सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया है, ठीक है। तो ये था बिहार और झारखंड के आसपास का।
बाकी आप देखिएगा, एक है मेघालय में खासी, ठीक है, मेघालय में एक जगह है खासी, खासी विद्रोह पूछेगा तो कहाँ है, मेघालय। एक जगह है मणिपुर, मणिपुर में कुकी हुआ था, कुकी मणिपुर में 1917 में हुआ है, कुकी आंदोलन पूछेगा तो मणिपुर में हुआ है, ठीक है। बंगाल के क्षेत्र में पागलपंथी हुआ था, बंगाल के क्षेत्र में पागलपंथी, ठीक है, 1825 से 25 वर्ष तक चला, और करम शाह टीपू शाह के द्वारा नेतृत्व किया गया, करम शाह टीपू शाह के द्वारा, करम शाह टीपू शाह के द्वारा। भूमिज विद्रोह पूछेगा तो 1831 से 33 के बीच, ठीक है। और यही भूमिज विद्रोह जो है वो चुआर विद्रोह में बदल जाता है, जिसमें गंगा नारायण सिंह इसका क्या करते हैं, नेतृत्व। कैसा नाम है, चुआर विद्रोह, और गंगा नारायण सिंह के द्वारा इसको किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। उड़ीसा के क्षेत्र में है खोद विद्रोह, ठीक है। ये खोद विद्रोह जो था नरबली किया जाता था, आदमी को काट के उसका ब्लड खेत में छींटना है ताकि उपज बना रहे, क्या बेवकूफ़ी था, ठीक है। तो इस पर जो है क्या हुआ, खोद विद्रोह अंग्रेज हस्तक्षेप किया तो फिर इसके द्वारा किया गया खोद विद्रोह। चक्र बिश्नोई, क्या है, चक्र बिश्नोई जी इसका नेतृत्व किए हैं। आगे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में रंपा विद्रोह हुआ है, रंपा विद्रोह कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में 1922 से 24 के आसपास में। अल्लूरी सीतारामैया राजू इनका क्या किए हैं, नेतृत्व किए हैं। उसके बाद तिलका माझी, ये भागलपुर में हुआ है 1778 से 85 के आसपास में। तिलका माझी इसका क्या किए हैं, नेतृत्व किए हैं, ठीक है। इसका विद्रोह का भी नाम तिलका माझी पड़ा। तमार विद्रोह है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में किया गया है। तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में एक देखे सरदारी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा के द्वारा ही छोटा नागपुर के क्षेत्र में दोनों में किया गया है। और ये तमार विद्रोह भी छोटा नागपुर के आसपास में हुआ है। और कोई छोटा नागपुर में कोल विद्रोह है, ठीक है। कोल, मुंडा, सरदारी और तमार, ये सब क्या है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ है। आगे देखेंगे भील, राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्र में भील विद्रोह हुआ था। और रामोशी विद्रोह पूछे तो 1822 से 25, 3 साल के आसपास तक चला है। इसमें चित्तर सिंह और उमाजी नरसिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे, बंगाल के क्षेत्र में पागलपंथी, भूमिज और चुआर, ठीक है। ये खासी पूछेगा तो मेघालय में कुकी विद्रोह, तो मणिपुर के क्षेत्र में कम से कम आपको इतना याद रखना है कि कहाँ कौन हुआ है, ठीक है। बिहार झारखंड के क्षेत्र में पूछेगा तो हो, कोल, संथाल, मुंडा, पहाड़ी, तना भगत और सरदारी विद्रोह और चोरी विद्रोह, ठीक है। ये सब कहाँ है, बिहार झारखंड के क्षेत्र में है। रामोसी पूछेगा महाराष्ट्र में है, भील विद्रोह महाराष्ट्र और राजस्थान के क्षेत्र में है। बंगाल के क्षेत्र में क्या है, पागलपंथी, भूमिज। खोद पूछेगा उड़ीसा के क्षेत्र में था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में था। भागलपुर में पूछेगा तिलकारी, छोटा नागपुर, बिहार और झारखंड के बीच में आ जाएगा तिलका माझी और तमाड़, ठीक है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। अच्छा, छोटा नागपुर में पूछेगा तो बिरसा मुंडा के द्वारा 2 मुंडा और एक है सरदारी विद्रोह, बिरसा मुंडा के द्वारा नेतृत्व किया गया है। और छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ है और कौन सा, तमार विद्रोह। कोल, तमार, मुंडा और सरदारी, ये सब छोटा नागपुर में। तो ये लगभग आपको इतना है तो समझ में आ ही गया होगा कि किस क्षेत्र में कौन सा हुआ है। सो ठीक है, चलिए, तो ये था, आप लोग उतार लिए थे ना, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।